अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हमारी ऑनलाइन क्लास का 6th डे है। इट्स 8 जनवरी मंडे। आज हमने बार ग्राफ के बारे में पढ़ना है डाटा हैंडलिंग में। बेटे बार ग्राफ क्या होता है? ऐसा ग्राफ जिसमें हम डाटा को शो करते हैं बार्स की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे आपके सामने बना हुआ है, ये जो ग्राफ है ये बार ग्राफ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बार्स बनी हुई हैं हमारे डाटा को शो करने के लिए। अब बार ग्राफ में क्या होता है? इन अ बार ग्राफ, इस की इफेक्ट को आपने टिक कर लेना है, ठीक है। इन अ बार ग्राफ द विड्थ ऑफ ईच बार इज सेम। बार ग्राफ में हमारे सारे बार्स की विड्थ सेम होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई सेम होनी चाहिए, ठीक है। द बार ग्राफ गिवन अबव इज़ वर्टिकल। अभी ये जो ऊपर बार ग्राफ दिया हुआ है ये वर्टिकल है। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हम वर्टिकल के अलावा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी बना सकते हैं। वर्टिकल बेटे क्या होता है? वर्टिकल ये होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अब ये देखें, ये बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास जो है वो वर्टिकल बार ग्राफ है। मैं आपको हॉरिजॉन्टल भी दिखाती हूँ और आज हमने क्वेश्चन भी जो है वो हॉरिजॉन्टल के लिए करना है। तो चलिए हॉरिजॉन्टल को हम थोड़ा सा पढ़ते भी हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमने ड्रॉ करनी है। चलें जी, तो बेटे ये नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, ये वाला ग्राफ जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, हमें डाटा दिया हुआ है कलर ऑफ कार्स, जिसके लिए डिफरेंट कलर्स बताए हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रे एंड रेड, और नंबर ऑफ कार्स दिए हुए हैं। उन्होंने कहा इस डाटा को आपने जो है ना वो शो करना है बार ग्राफ की फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। अब उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है हमारे एक्सिस बनाना, ठीक है। ये जो नीचे वाला एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, और इसी तरह ये जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल लाइन बनी हुई है, ये होती है वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल में होता है वो हमारे सारे बार्स जो हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये देखें। जबकि जो वर्टिकल बार ग्राफ होता है उसमें हमारे वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं, ऐसे सीधे खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो दूसरी तरफ को है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। अब इसमें हमने क्या किया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल था तो जो हमारा ऊपर वाला कॉलम है जिसमें हमने कलर्स ऑफ कार लिखा हुआ है, ये सारे हमने जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिख देना है और अपना नीचे स्केल बना देना है, स्केल डिफाइन कर देना है। स्केल डिफाइन करके और फिर हमने जो है ना वो उसमें जैसे ब्लू कलर की 80 कार्स थी, तो 80 तक हमने इधर लाइन लगाई और एक बार बना दिया, फिर एक छोड़ देना है एक बार की जगह, और फिर हमने नया बार बनाना है। इसमें ये जुड़े हुए नहीं होते, ठीक है, हमने जुड़े हुए नहीं बनाने हैं। फिर आगे ब्लैक के लिए उन्होंने बताया कुछ 65 थी, तो हाँ जी 65 थी, तो 65 हमने वहाँ 60 और 70 के दरमियान में 65 आता है, तो इसीलिए हमने इसके बिल्कुल सेंटर में जाके जो है वो ब्लैक के लिए बार बनाया। तो इसी तरह हम सारे बार्स बनाते चले जाते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसका मैं आपको बार ग्राफ बना के दिखाती हूँ और देखते हैं फिर हमें, आपको जहाँ से भी समझ नहीं आएगी बेटे आप लोगों ने ज़रूर पूछना है। आप लोग, मुझे लग रहा है कि पिछला भी आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा है सभी बच्चों ने, क्योंकि बहुत कम ने कमेंट भी किया था और देखा भी कम ही बच्चों ने। तो काइंडली अपना काम बेटे साथ साथ करते जाएं। तो बेटे ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आप लोग भी अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा है कि सबा आस्क्ड अबाउट द मोस्ट फेवरेट फ्रूट ऑफ ईच स्टूडेंट इन हर क्लास। द डिटेल्स ऑफ द आंसर्स आर शोन इन द गिवन टेबल। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ऑफ दिस डाटा। अब उसने क्या किया, उसने अपनी क्लास के बच्चों से पूछा कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। तो फेवरेट फ्रूट जो है वो उन्होंने उसने ऑप्शंस रखे थे, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, बनाना एंड मैंगो, और उसके नीचे जो है वो जितने स्टूडेंट्स को पसंद है उसके नंबर लिखे हैं। जैसे 5 स्टूडेंट्स को स्ट्रॉबेरी पसंद है, 4 स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है, और 8 को बनाना एंड 9 को मैंगोज़ पसंद है, ठीक है। तो अब हमें उन्होंने कहा है कि इसका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाएं। तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करना था? सबसे पहले हमने एक्सिस बनाने हैं। तो चलें पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। तो बेटे देखिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल जो है हमारे पास ये एक्स एक्सिस है
और जो वर्टिकल है वो हमारे पास वाई एक्सिस है। अब क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है तो हॉरिजॉन्टल में हमारा जो ऊपर वाला कॉलम है, जो नेम ऑफ फ्रूट्स हैं, वो कहाँ आएंगे, हमारे वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे, और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे। अब एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास है 5, 4, 8 और 9। हम यहाँ पे स्केल डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब ये जो शुरू का पॉइंट है हमारा ये वाला, ये तो हो गया 0। अब इसके आगे हम 2 का टेबल बना लेते हैं, या अगर 2 का नहीं भी बनाना है तो आप डायरेक्ट काउंटिंग भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लेकिन यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में भी हम स्केल डिफ़ाइन करेंगे, तो इसलिए बेटर है कि हम अभी स्केल डिफ़ाइन करना सीख लें। अगर हम 2 का टेबल देखें तो उसमें ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे 4 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, और 5 और 9 को हम सेंटर में करके बना सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर हमारा आ रहा है 10 आ रहा है तो 9 उसके दरमियान में ही होगा 8 और 10 के, तो फिर हम सेंटर तक बना लेंगे, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे अभी 2 का टेबल लिखते हैं, और आपने इसका डिस्टेंस सेम रखना है अपने स्केल से मार्क करते हुए। डिस्टेंस जो है वो 2 नंबर्स के दरमियान सेम होना चाहिए। चले, तो बेटे ये देखें, मैंने यहाँ पे जो है ना वो अपना एक्स एक्सिस पे मार्क कर लिए नंबर्स। 2 का टेबल 7 तक आया पूरा, तो मैंने 7 तक लिख दिया है। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नेम ऑफ़ फ्रूट्स। यहाँ पे जैसे पहला हमारा फ्रूट है स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी लिखेंगे, और हमारे उसके लिए कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, 5। तो 5 किसके दरमियान में आएगा, 4 और 6 के दरमियान में। तो इसके सेंटर से बिल्कुल यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाएंगे और बार ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलें ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, तो बेटे ये देखें, मैंने 4 और 6 के सेंटर से बिल्कुल एक लाइन बनाई, और यहाँ पे हमने एक बार बना लिया। और फिर इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने अंदर जो है वो शेडिंग कर दी है पेंसिल से। आप इसमें कलर भी कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल कलर कीजिएगा प्लीज़, और या फिर आप भी पेंसिल से शेड कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए हमारा बार। और फर्स्ट हमने स्ट्रॉबेरी के लिए बना लिया है, आगे हम बनाएंगे एप्पल के लिए। लेकिन एप्पल के लिए बनाने से पहले हम जो है वो एक बार के लिए जगह छोड़ देंगे, ये यहाँ पे नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, ठीक है। और 4 पे बनेगा तो बिल्कुल 4 से ऊपर जाके यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और बार बना लेंगे। तो चले बनाते हैं जी। तो बेटे ये मैंने एप्पल के लिए भी ड्रॉ कर दिया है, और क्योंकि बनाना का भी पूरे 8 पे बनना था तो 8 से हमने लाइन ड्रॉ की स्ट्रेट, और बनाना के लिए भी बार बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमने मैंगो का बनाना है। मैंगो के लिए 9, तो वो 8 और 10 के बिल्कुल सेंटर में आएगा, तो सेंटर से हम लाइन लेके जाएंगे और यहाँ पे हमारा एक बार बन जाएगा, ठीक है। वो भी बनाते हैं। तो ये मैंने मैंगो का भी बार बना लिया है। अब लास्ट पे हमने क्या करना है, हमारे पास जो है हमने इसकी लेबलिंग के लिए लास्ट स्टेप है, यहाँ पे हमने लिखे थे स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम मार्क कर देंगे कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, और इसी तरह वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, फेवरेट फ्रूट, तो वो राइट डाउन करेंगे, वहाँ हमारा बार ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए बेटे, हमारा यहाँ ग्राफ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपने जो है ना वो इसको नीट नोटबुक पे राइट डाउन कर लेना है, और जहाँ से समझ नहीं आती है आप लोगों ने मुझसे पूछना ज़रूर है, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और काइंडली अपना काम बेटे साथ साथ करें, अपने लिए बर्डन मत बनाएं, वरना आपको फिर बाद में मसला होगा। और इसी तरह हमारे लिए भी प्रॉब्लम होती है कि आप पीछे रह जाएंगे, फिर आपको क्लास के साथ मिलाना आपके लिए भी मसला है और टीचर के लिए भी। तो काइंडली अपना काम बेटे साथ साथ करते जाएँ, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर हम जो है वो 10 को स्कूल में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।